आइए हम लोग आज सीखते हैं मिडिल अमेरिका। हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की सीमा पनामा और कोलंबिया की सीमा से सीखा था, और पनामा की दक्षिणी सीमा के उत्तर में तो है नॉर्थ अमेरिका, और इसी नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको अगर रख लेते हैं और उसके साउथ के 7 कंट्रीज, तो ये हो जाता है मिडिल अमेरिका। लेकिन अगर हम इसमें इन्हीं 7 कंट्रीज को रखते हैं, जिसमें कि बेलीज, ग्वाटेमाला, हंडुरास, निकारागुआ, अल सल्वाडोर, कोस्टा रिका और पनामा, तो ये हो जाते हैं सेंट्रल अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका। हाँ, इनकी लोकेशन आपके दिमाग पे रहना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी में कभी कभी पेपर सेटर ज़्यादा नाखुश हो जाते हैं आपसे, तो वो सोचते हैं आइए यहाँ देखा जाए, और प्रश्न पूछ ही लेते हैं कि इनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। इसके लिए रेडी रखिए उत्तर से दक्षिण क्रम। इसमें सूर्योदय सबसे पहले किस में होगा? पूरब से पश्चिम। उसके लिए रेडी रखिए। एक इसमें गणित भी है कि इसमें कौन कौन से हैं जो कि कैरेबियन सागर के तट से लगे हैं, या कह लीजिए अटलांटिक ओशन से लगे हैं। तो आप गिनती गिन लीजिएगा, बेलीज, हंडुरास, ऐसे गिन डालिएगा, गिन के लिख लीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि इसमें से कितने देश हैं जो प्रशांत तट से सीमा जिनकी लगी है, तो उसको भी फिर से गिन लीजिएगा, और दोनों गिनती को जरा जोड़ डालिएगा। एक्सरसाइज आपको करना है, और देखिएगा उत्तर कितना आता है, 7 ही आता है कि ज्यादा आता है, अब वो तो देखने पर पता लगेगा। तो इस तरह से आपको कुछ देश ऐसे इसमें हैं जो कि कॉमन है, जिनकी सीमा अटलांटिक से भी लगी है और पैसिफिक से भी लगी है। इनकी राजधानियों को भी अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वहाँ कोई न कोई कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन सब होता रहता है। और इसमें आपका निकारागुआ, हंडुरास, ग्वाटेमाला, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती रहती है। क्यों ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, क्यों भूकंप आते रहते हैं? क्योंकि ये प्लेट का एक मार्जिन है, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे और पीछे से सीख भी चुके हैं। अब आइए देखते हैं, युकाटन पेनिनसुला है, प्रायद्वीप का शेप ऐसे होता है, स्थल का आगे निकला भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो। और युकाटन किसका पार्ट है? ये है मैक्सिको का। यहाँ युकाटन चैनल है जो अलग करती है युकाटन पेनिनसुला को और क्यूबा को। क्यूबा को आप जी भर के देख लीजिएगा, हवाना कैपिटल क्यूबा। और इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि क्यूबा पर क्या कभी सूरज लंबवत हुआ है कि नहीं। देख लीजिए, एक कर्क रेखा है और कर्क रेखा के दक्षिण है, तो सूर्य तो लंबवत इस पर होगा ही। हाँ, फ्लोरिडा पर नहीं हो, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर है। और क्यूबा का शेप तो आप देख ही रहिएगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन में क्यूबा बना देंगे, ये आपका जमैका बना देंगे, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, प्यूर्टो रिको, चारों को बना देंगे, और उसमें कहेंगे कि आप सबको पहचान लीजिए। ऐसा पहचानने को भी पूछा जाता है, इसलिए इन सबों को अच्छी तरह से देखे रहिए और पहचाने रहिए। जमैका भी इम्पॉर्टेंट है। मोंटेगो एक स्थान है जहाँ कई कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। मोंटेगो है, मोंटेवीडियो नहीं है, वो तो कहीं और है साउथ अमेरिका में। इस तरह से आपने देखा कि ये जो है ग्रेटर एंटीलीज कहलाते हैं। ग्रेटर एंटीलीज, वेस्ट इंडीज भी तो लिखा है, लेकिन आइए पहले हम लोग ग्रेटर एंटीलीज में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तो ग्रेटर एंटीलीज के साथ।
और इसके बाद पूरब में एक लाइन मुड़ गई है लेसर एंटीलीज। लेसर एंटीलीज में देख रहे हैं ये वर्जिन आइलैंड से शुरू होकर और दक्षिण में ये आपका ट्रिनिडाड और टोबैगो तक कई छोटे छोटे इसमें आइलैंड हैं और वो कंट्री हैं। कुछ तो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, इनको आप याद कर डालिएगा उत्तर से दक्षिण क्रम, और कुछ डिपेंडेंसीज हैं जिसमें कि कुछ यूके की हैं, कुछ यूएसए की हैं। इस तरह से ये एंटीलीज नीदरलैंड है और बाकी आपने दक्षिण अमेरिका के सारे कोस्टल कंट्रीज के बारे में सीखा ही था। तो आपका ये जो ग्रेटर एंटीलीज, ये जो वर्जिन आइलैंड से ट्रिनिडाड टोबैगो तक है, इसमें एक ग्रुप को ग्रेटर एंटीलीज और दूसरे को लेसर एंटीलीज कहा जाता है, अर्थात कुछ बड़े बड़े हैं और कुछ छोटे छोटे। इसमें भी एक विंडवर्ड आइलैंड का ग्रुप है और एक लीवर्ड आइलैंड का ग्रुप है। तो ग्रेटर एंटीलीज ये हो गया बड़े बड़े, और लेसर एंटीलीज ये हो गया। लेसर एंटीलीज में एक विंडवर्ड आइलैंड और एक लीवर्ड आइलैंड। इस तरह से आप देख रहे हैं तो एक आइलैंड आर्क बना हुआ है, द्वीपचाप। अब इसमें वेस्ट इंडीज में क्या हम लोग ग्रेटर एंटीलीज को ही रखेंगे या इन द्वीपों को भी? सबको रखते हैं। और क्रिकेट भी तो होता है, वेस्ट इंडीज की टीम भी तो आती है। वो क्या किसी एक कंट्री की है या कई कंट्री की? कई कंट्री की टीम होती है। इसको वेस्ट इंडीज कहा किसने? जो ईस्ट इंडीज कहा होगा। ईस्ट इंडीज कहाँ है? ये इंडिया है, और इंडिया के पूरब में ये ईस्ट इंडीज है, अर्थात इंडोनेशिया और मलेशिया के द्वीप समूह को ईस्ट इंडीज भी कहा जाता है। और ये यूरोप के लोग जब पश्चिम में गए थे तो इसको ये वेस्ट इंडीज, कोलंबस ने पश्चिम को वेस्ट इंडीज कहा और ईस्ट इंडीज कहा इंडिया के पूरब, इंडोनेशिया और मलेशिया। इस तरह से यह वेस्ट इंडीज ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। इसमें आपका उत्तर में एक और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, बहामा। 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है वेस्ट इंडीज को, ग्रेटर एंटीलीज, लेसर एंटीलीज और दूसरा है बहामा ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसमें भी कई छोटे छोटे देश हैं जो कि यूएसए के साथ रहते हैं, लेकिन क्यूबा का साथ राजनीतिक साथ यूएसए के साथ नहीं है, रसिया के साथ, अर्थात यूएसए की नाक के पास यह बसा हुआ है देश, जो कि विरोध में ही रहता है सामान्य रूप से। फ्लोरिडा में केप कैनावरल है, जिसकी चर्चा हम लोग नॉर्थ अमेरिका में किए थे। केप कैनावरल या केप कैनेडी संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रक्षेपण केंद्र। और इस तरह से यहाँ पर एक और स्थान है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के पूरब में है, और इस द्वीप का नाम है बारमूदा। बारमूदा एक ट्रायंगल शेप है, त्रिभुज के आकार का, इसलिए उसको बारमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। और बारमूदा ट्रायंगल आपका थोड़ा सा चर्चा में रहता है, बारमूदा त्रिकोण। क्यों? क्योंकि इसको बारमूदा ट्रायंगल को डेविल ऑफ द अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी का राक्षस। राक्षस किसको कहते हैं? जो नष्ट करे, जो विध्वंस करे। और इसको ब्लैक होल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ब्लैक होल हम लोग एस्ट्रोनॉमी में सीखे, और उसमें ब्लैक होल में जाने वाली चीज लौटती नहीं है, इसलिए इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। इसलिए इस ट्रायंगल के बारे में चर्चाएं हैं। क्यों यहाँ डेविल्स हैं, क्यों ब्लैक होल है, इसके बारे में थोड़ा सा आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरब में यह स्थान है, और यहाँ पर ट्रैफिक या
समुद्री परिवहन बहुत अधिक है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच में यहाँ पर परिवहन बहुत होता है। हम लोगों ने देखा कि ये बारमूडा ट्रायंगल को ब्लैक होल ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कई विचार हैं। पहला विचार है कि ये महासागर में है और महासागर में स्थित होने के कारण यह द्वीप, इस महासागर के नीचे इसका नितल है, बॉटम है, और नितल में एक दरार है, भ्रंश है, फॉल्ट है। उस दरार में से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस जब चट्टानों को तोड़कर आती है पानी में, तो मीथेन गैस हल्की होती है, लाइटर देन वाटर। यह क्या करती है कि नीचे से प्रेशर कारण इस पानी को ऊपर उठाती है, तो पानी का कॉलम ऊपर उठने लगता है। भला ऊपर उठने वाला जल का कॉलम सी लेवल के ऊपर तो जा नहीं सकता, बगल में उतरना उसकी मजबूरी है। जब उठने वाला जल का कॉलम बगल में उतरने लगता है, तब उस समय उस रास्ते से जाने वाला शिप या जलयान उतरने वाले जल के कॉलम के साथ नीचे आ जाता है और नीचे आकर वह धरती पर पहुंच जाता है, और उसी समय मीथेन गैस के साथ निकला हुआ मटेरियल या जो अवसाद है वो उस के ऊपर दब जाता है और परिणाम उसका सिग्नल और उसकी सारी चीजें बंद हो जाती हैं। आइए मीथेन गैस को आगे देखते हैं। यह मीथेन गैस जल में अपना काम पूरा करके अब ऊपर वायुमंडल में जाती है। मीथेन गैस वायुमंडल की अन्य गैसों की अपेक्षा हल्की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसलिए मीथेन गैस वायुमंडल की गैसों को भी ऊपर पुश करती है। वो भी कहाँ तक जाएंगी? एक निश्चित ऊंचाई तक। उसके बाद भारी होने के कारण वह किनारा कस नीचे उतरे। संयोग से अगर कोई वायुयान उस रास्ते से गुजर रहा है और उतरने वाले वायु के स्तंभ में, कॉलम में फंस गया, तो धीरे से नीचे उतर कर आ जाता है। कहाँ पर? सी लेवल पर। फिर क्या होगा? वह जलयान के भाग्य को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जलयान जिस जल के कॉलम से उतरा है, वायुयान भी उसी में फंसकर नीचे उतर जाता है। इसलिए यह मीथेन थियरी स्पष्ट करती है कि बारमूडा ट्रायंगल में कैसे जलयान और वायुयान दोनों नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे संबंधित कुछ विचार और, जैसे इसी क्षेत्र में हम लोग साइक्लोन सीखे हैं और यहाँ पर विंटर सीजन में टेम्परेट साइक्लोन आता है। तो टेम्परेट साइक्लोन के कारण जो कि वायुमंडल में होता है, जल में भी भंवर बनती है। उस भंवर में भी जलयान और वायुयान ट्रैप हो सकते हैं। यह एक विचार है। और एक चीज यहाँ और है, तीसरा विचार, कि इसी के बहुत पास तो नहीं, थोड़ा सा पास में कनाडा में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है जो साउथ मैग्नेटाइज्ड है, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी में सीखे। तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पर मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा काम करती है। इसलिए शायद अब उसको विज्ञान कन्फर्म करेगा कि इन जलयान और वायुयान के मैग्नेटिक सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं और इस कारण से या और कारणों से वह जल में समाहित हो जाता है। लेकिन अब इन घटनाओं को अवॉइड कर दे रहे हैं लोग। एक तो अपना रास्ता बदल देते हैं और दूसरा, अब हमारे रिसर्च से पता लग गया है कि कब मीथेन निकल रही है कब नहीं, उस संकट को अवॉइड कर देते हैं।